जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर रशीद पत्तों से। आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे जो मतलब कि ऐसे पौधे जो दिसंबर जनवरी में पत्ते शत्ते अपने गिरा जाते हैं, जिसमें आड़ू खुबानी बादाम जापानी फाली ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उनकी जो कटाई है वो कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए वो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इसी चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। और कैसे करनी चाहिए आज का हमारा ये टॉपिक है कि कैसे करनी चाहिए। तो ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है ये आड़ू का पौधा है। सबसे जो पहली बात है कि जब आपने पौधा लगाना है तो आपने अगर बिलफर्ज 4 फुट का पौधा है, आपने उसको 2 फुट से रख के काट देना है। मतलब उसका जो तना है उसको आपने सिर्फ 2 फुट रखना है, बाकी ऊपर से सारा पौधा काट देना है। अब काटना क्यों है? काटना इसलिए है ताकि उसकी जो कनोपी है, जो उसकी मेन 3-4 ब्रांचें हैं वो नीचे से निकले। अगर ज़्यादा ऊपर से निकलेंगी तो उसमें फिर ये होगा कि आपका जो पौधा है वो फल ऊपर जाके उठाएगा। अगर 2 फुट से ही निकलेंगे, जिस तरह ये पौधा नज़र आ रहा है आप देख लें, इस पौधे को हमने 2 फुट से काटा था। ये इसका जो तना है तकरीबन 1.5 फुट से इसके ऊपर से ये सारी शाखें निकल रही हैं। अब उसमें ये होगा कि इसका जो फ्रूट है ये सारा नीचे रहता है। अगर इसका जो मतलब तना बड़ा रहने देते तो ऊपर जाके इसकी कनोपी बनती सारी की सारी, तो उसमें फिर कल को फ्रूट के ऊपर स्प्रे करने में मसला आना था, फ्रूट की तुड़ाई में मसला आना था। आप जितने भी कमर्शियल बाग लगते हैं या आप लगाते हैं या आप देखते हैं बिलफर्ज, तो आपने उसमें ये देखा होगा कि उसकी जो कनोपी है, उसका जो तना है वो सिर्फ 1.5 से 2 फुट रखा जाता है, ऊपर से काट दिया जाता है ताकि 3-4 ब्रांचें वो नीचे से निकाल ले। तो अब जो असल बात है कि प्रूनिंग कब करनी चाहिए, तो प्रूनिंग आपने जब देखना है कि आपका जो पौधा 80% पत्ते उसने गिरा दिए हैं तो आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। किन शाखों की करनी चाहिए, असल हमारा ये टॉपिक है। क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है उसमें प्रूनिंग और तरह होती है, जो मैदानी इलाका है पंजाब साइड है यहाँ पे प्रूनिंग और तरीके से होती है। क्योंकि वहाँ पे जो है पौधे को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, लेकिन पंजाब में जो है सिचुएशन और होती है, मौसम और तरह का होता है। तो पंजाब में आपने ये करना है, ये जो आपको छोटी छोटी शाखें नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी शाखें आपने छोड़नी है, क्योंकि इन शाखों के ऊपर फल लगना है। जबकि पहाड़ी इलाके में ये जो शाखें हैं ये सारी की सारी वो लोग साफ़ कर देते हैं। अब अक्सर दोस्त क्या करते हैं, पहाड़ी इलाके से लोगों को बुलवाते हैं कि आप हमारे पौधों की प्रूनिंग कर दें, तो वो उसी हिसाब से प्रूनिंग करते हैं। कल को उसका नुकसान ये होता है कि आड़ू फल नहीं उठाता, क्योंकि आड़ू ही ज़्यादा कमर्शियल लग रहा है। तो इसी तरह खुबानी है या बादाम है या नाशपाती है, जो भी चीज़ें हैं उसका आपने मतलब 1 साल पुरानी शाख छोड़नी है, बाकी आपने सारे पौधे की कटाई कर देनी है। ये जो खास करके मेन ब्रांचें ये आपने काट देनी है, और मेन ब्रांचों से ये जो छोटी छोटी शाखें निकली होती हैं इन शाखों के ऊपर फल लगना होता है, ये शाखें आपने छोड़ लेनी है। एक और बात, आपने जो कटाई है जब करनी है तो आपने पौधे का सेंटर भी बिल्कुल साफ कर देना है, क्योंकि जब सेंटर में हवा जाएगी तो पौधे का जो फ्रूट है उसके साइज में इजाफा होगा। दूसरी बात है कि आपने पौधे को कितने फुट से रख के काटना है। जिस तरह ये पौधा जो है 4 साल पौधा है, इसको अब अगर आपका बाग लगा हुआ है, आपका जो फासला है बाग का वो तकरीबन 15x15 है। अगर आपका 15 फुट फासला है तो आपने पौधे को सिर्फ 8 फुट रखना है। अगर आपका फासला इससे कम है तो आपने पौधे की जो कटाई है, जो मतलब कि ऊपर वाला सिरा है, वो तकरीबन आपने 6 फुट ऊंचा रखना है। अगर आप इस हिसाब से कटाई करेंगे तो आपके जो पौधे हैं वहाँ पे हवा की रवानगी ज़्यादा होगी, हवा ज़्यादा अच्छे तरीके से बाग में आएगी, और जो फल है वो भी ज़्यादा आएगा, और जो दूसरी बात है फल का साइज़ वो भी बड़ा अच्छा बनेगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।